नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं और राकेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रांची सीपीआई कार्यालय में झारखंड प्रभारी रामकृष्ण पंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। पंडा ने कहा कि बीजेपी किसी तरह सत्ता में आना चाहती है, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य। तो झारखंड चुनाव को लेकर महागठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने आज फिर कहा कि कम सीटें खुद को फांसी लगाने के बराबर है। पार्टी ने 12 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने फिर कहा कि बिना चर्चा सीट फाइनल किया गया। उधर सीपीआई ने भी कम सीट मिले पर नाराजगी जताई है। पार्टी ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है। आरजेडी और सीपीआई ने जेएमएम को सम्मानजनक सीट पर विचार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को अल्टीमेटम दिया है। दोनों पार्टियों ने कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो फिर हमारे विकल्प खुले हुए हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे। आखिरी तक कोशिश, नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत विचत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है और चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, एक व्यापक जनाधार की पार्टी, आपको उसके लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए, चाहे जेएमएम के हमारे साथी हो या कांग्रेस के हमारे साथी हो, उस संवेदनशील नजरिए से चीजों को देखिए। हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरी चादर फैला रहे हैं 81 पे, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14, 19 और जहां हाल के दिनों में एक अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे। क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक। अगर हमसे कहा जाए तो आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। इधर रांची सीपीआई कार्यालय में झारखंड प्रभारी रामकृष्ण पंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। पंडा ने कहा कि बीजेपी किसी तरह सत्ता में आना चाहती है, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना ही पार्टी का मकसद है। साथ ही उन्होंने 15 सीटों पर दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन में बात बनती है तो ठीक है, वरना हम लोग अपनी राह देखेंगे। गठबंधन हो या ना, सीपीआई रीजनेबल सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारा पार्टी का बैठक कल हुई और हमने झारखंड का जो राजनीतिक स्थिति है उसको चर्चा किया। झारखंड में बीजेपी किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए इंतजार कर रहा है, काम कर रहा है। पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि बीजेपी इस देश को तोड़ रहा है और देश को पीछे लेके जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है। 50 दशक के अंदर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा आज का दिन में है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। संदीप, आरजेडी और सीपीआई ने अल्टीमेटम दे दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। 70 सीटों का फॉर्मूला तो सुलझा दिया, लेकिन 11 सीटों पर जीत लगातार जारी है और लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। क्या लगता है कि कैसे सीटों को लेकर तालमेल बैठाएंगे, क्या डिमांड है और क्या लगता है कुछ विचार किया जा रहा है सहयोगी पार्टियों को सम्मानजनक सीटें देने को लेकर? संदीप जी, यदि झारखंड की बात करें तो जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो 70 सीटों का ऐलान होने के बाद जो 11 सीट बच रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी नाखुश है। और यही वजह है कि आज भी आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यदि 11-12 सीट पर सहमति नहीं बनती है तो संभवतः आरजेडी आगे
अपना फैसला ले सकती है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 3-4 सीटें देने की बातें हो रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं निराशा है लोगों में इसको लेके। पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो चिंतित है और यही वजह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन बातों को सार्वजनिक किया गया है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि गठबंधन में जो भी कह सकते हैं आज का दिन होगा, उसमें आरजेडी को भी एक सम्मान देने की कोशिश होगी और जो गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़े जाएंगे। हालांकि देखना होगा, यदि आरजेडी को 11 से 12 सीट तक नहीं मिलते हैं विधानसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं कड़ा रुख अपना सकती है आरजेडी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें जयप्रकाश नारायण यादव, भोला सिंह यादव और जो पार्टी के एक जो मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता के अलावे जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सारे बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे और कहीं ना कहीं अपनी जो पीड़ा थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। जी संदीप, सीपीआई की तरफ से कितनी सीटें ऑफर मतलब की मांगी जा रही है, कितनी सीटें वो चाहती है? यदि वाम दलों में से सीपीआई की सिर्फ बात करें तो आज उनके जो राष्ट्रीय सचिव जो है दीपक रामकृष्ण पांडा, वे रांची आए हुए थे और वे झारखंड प्रभारी भी हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं वाम दलों को भी एक साथ एकजुट होके जो गठबंधन के बड़े पार्टियां हैं उनको लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, इन सबके बीच संदीप देखना काफी अहम होगा कि क्या सहयोगी दलों को खुश कर पाती, क्या सम्मानजनक सीटें उन्हें मिल पाती है, या फिर आगे कुछ बड़ा होने वाला झारखंड की राजनीति में चुनाव से ठीक एन वक्त पहले। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।